मुबारक। नजीब भाई, आप यूं पीछे के रास्ते से? यार क्या करता, सामने के दरवाजे से तो अंदर नहीं आ सकता था। क्या है इसमें? वो ये मुझसे इतने ही जमा हो सके, शाहान को दे देना। नजीब भाई, नजीब भाई, रुके रुके नजीब भाई। कहाँ भागूं? भाई रुके, कहाँ भागे जा रहे हैं? अरे 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 अरे, देखो तुम ठीक तो? कहाँ चले गए यार नजीब भाई? नजीब, नजीब, अम्मी, तुम में से इंसानियत खत्म हो चुकी है क्या? आप जैसा समझ रही हैं वैसा नहीं है। मेरी बात तो सुने। तुम में जरा सी भी शर्म नहीं है नजीब? पूरा मोहल्ला देख रहा है, खुदा के लिए रुक जाइए। अरे छोड़ो मुझे, इसने बहुत बड़ा धोखा दिया है हमें। अम्मी, मैंने धोखा नहीं दिया है, मेरे साथ खुद धोखा हुआ है। घटिया इंसान, घटिया तरीन इंसान, तुम हो ही धोखेबाज। तू है तुम्हारी जिंदगी पे। अम्मी, अम्मी मत कहना। जिस दिन मैंने तुम्हें अपनी बेटी दी, मैं उस मनहूस दिन को कोसती हूँ। खुदा किसी दुश्मन को भी ऐसा दामाद ना दे। अम्मी, खुदा के लिए ऐसा मत कीजिए, थोड़ी तो इज्जत रहने दीजिए इनकी। ये तुम कह रही हो? तुम इसकी शक्ल तो देखो, ये नकारा निखट्टू घटिया इंसान है। ऊपर से ख्वाब देखता है बिजनेसमैन बनने के। काम काज इससे होता नहीं है, 1 रुपया ये कमा के नहीं लाता, और तुम कहती हो कि इसकी इज्जत करनी चाहिए हमें। आप सही कह रही हैं, सारी गलती मेरी ही है। नजीब, तुमने हमारा घर मॉर्गेज करवा दिया है, जिसका कर्ज हम अभी तक नहीं चुका पाए, और अब ये रेस्टोरेंट भी चला गया। अम्मी, यहाँ सब देख रहे हैं, घर में बात करते हैं। मेरे घर पे कदम भी मत रखना तुम। दफा हो जाओ, जहाँ तुम्हारा दिल चाहे वहाँ चले जाओ। बस चुप हो जाएं। इन्होंने कितनी बड़ी गलती क्यों ना की हो, है तो आपके दामाद और शौहर है मेरे। अच्छा, तो तुम अभी भी इस घटिया इंसान को अपना शौहर कह रही हो? तो फिर आज एक फैसला करना है तुम्हें, या तो ये या तुम्हारा घर। ये सिला दिया तुमने। चली जाओ मेरी नजरों के सामने से। चलो नजीब। हव्वा से ये उम्मीद नहीं थी। अम्मी, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ और आप क्या कर रही हैं? शहान, मेरी बात सुन लो। उन दोनों की शक्ल नहीं देखना चाहती मैं। मेरे सामने आए तो निकाल बाहर करूंगी। क्या सिचुएशन है मोइज? बड़ी मुश्किल से लाख रुपए जमा हुए हैं, अब पता नहीं क्या होगा। लो बेटा, सुन लो। देख लिया तुमने किस हाल तक पहुंचा दिया उस नजीब ने हमें। अम्मी बस करें, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। अब मेरा ब्लड प्रेशर बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। जो परेशानी की वजह थी उसे घर से निकाल दिया मैंने। अब मुझे कुछ नहीं हो सकता। बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन उस घटिया इंसान के साथ मेरी बहन भी तो गई है। कहां जाएंगे, कहां रहेंगे, ये भी तो सोचना चाहिए आपको। मुझे इससे क्या, जहां जी चाहता है रहे जाके। पानी पीजिए। मोइस, ये सब तो बहुत बुरा हो रहा है। देखो यार, इनकी फैमिली टूट रही है, और ऐसे तो आंटी बीमार पड़ जाएंगी। हमसे जो हो रहा है हम कर रहे हैं, और क्या करें? वैसे इस मामले को हल करने का एक बहुत आसान सा रास्ता है। और वो क्या? पैसे मैं दे देती हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखो जरा, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे वो फौरन मान जाएगा ना। मैं जानती हूँ वो नहीं लेगा, इसलिए तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उसे ऑफर देती।
लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं ना मुइज। हाँ, मुझे ये बात लॉजिकल नहीं लग रही, ऐसा मुमकिन नहीं। मुइज प्लीज यार, देखना तुम कोशिश करोगे तो वो जरूर मान जाएगा मेरी बात। कोई अच्छा सा मौका ढूंढ के बात करते हैं। ये क्या तुम बच्चों की तरह बिहेव कर रही हो? हाँ, अच्छा तुम ऐसा करो कि उसको शाम में मेरे घर ले आना। हर मुश्किल काम मेरे ऊपर डाल दो। चलो ठीक है। अरे यार, तुम उसके दोस्त हो, इसी के लिए ये सब कर रहे हो, तो फिर परेशानी किस बात की है? हाँ। बाहर भी होगी। अरे याद आया, इसी बहाने तुम उससे सॉरी भी कर लेना। कितना बड़ा भुलक्कड़ हूँ, कैसे भूल गया यार। मैंने सब संभाल लिया था मुइज, समझा दिया था उसे। क्या बहुत नाराज है? थोड़ी सी। कितना बुरा लगा होगा, हद कर दी मैंने यार। तुम फिक्र नहीं करो, मैं हूं ना, मान जाएगी। शिजा, हम तुम्हारा एहसान नहीं चुका सकते। बस कर दें, किस तरह की बातें कर रही हैं? कैसा एहसान? हम जल्दी चले जाएंगे यहाँ से। नजीब भाई, आपका अपना घर है, जब तक चाहे रहे। मैं सर्वेंट से कह देती हूँ वो आप लोगों के लिए खाना बना दे। आपा, खाने के बाद शाहान को कॉल कर दें कि आप लोग यहाँ ठहरे हुए हैं। शाहान को बताने की क्या जरूरत है? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? फिक्रमंद होगा यकीनन वो। उसको बता दें कि हम शिजा के घर हैं। प्लीज कॉल कर दीजिए ना। यार यहाँ आने की क्या जरूरत थी? भाई तुम्हें पूरी कहानी का तो अंदाजा है, सब कुछ तो बता दिया मैंने। क्या बताया तुमने? अचानक यहाँ ले आए, अपना रेस्टोरेंट भी है, खामखा इस लड़की के घर आने की क्या जरूरत थी? इतने मसाइल में घिरे रहते हैं हम, कुछ तो चेंज होना चाहिए, इसीलिए तो यहाँ आए हैं। खुश आमदीद। हेलो गर्ल्स। कैसी हो? अंदर तो आओ। हाँ, क्यों नहीं। बाहर उस दिन जो मुझसे गलती हुई उसके लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं है। सारे फेवरेट खाने हैं मेरे। कैसा इत्तेफाक है ये? सालगिरह तो नहीं है मेरी। इस एहतमाम के पीछे कोई बात तो है। यार क्या बात हो सकती है? तुम तो बिला वजह हम पे शक कर रहे हो। अरे यार शाहान, तुम क्यों बात बढ़ाते हो? इस लड़की ने मुझसे पूछा तुम्हें क्या पसंद है, मैंने उसको बता दिया, इसने खाना तैयार कर लिया। अब मेरे ख्याल में बातें खत्म करके हमें खाने पे कंसंट्रेट करना चाहिए दोस्त। अच्छा चलो ठीक है। एक्सक्यूज मी। हेलो। मैं नहीं कर पाऊंगी। क्या नहीं कर पाओगी? ये सब क्यों किया तुमने? देखा नहीं, खाने पे भी शक कर रहा है। कितना अजीब इंसान है यार। खाने मेरी पसंद के हैं, जरूर इसके पीछे कोई बात है। यार मुझसे नहीं हो पाएगा। कितनी अजीब बात है, जिससे लोग डरते थे आज वो तुम्हारे दोस्त से डर रही है। माहिन, तुम उसकी मदद ही तो कर रही हो, इसमें घबरा क्यों रही हो तुम? देखो ये बात नहीं है, बड़ी मुश्किल से वो अब मुझे माफ करने वाला है। मैं ये ऑफर देके उसे नाराज नहीं कर सकती। हाँ ठीक है, तो फिर ऐसा करते हैं कि तीनों मिलकर उस पर प्रेशर डालते हैं और जबरदस्ती उसे चेक दे देते हैं। अरे नहीं भाई, आज तक मैंने कभी इसे नशे में नहीं देखा। हम तीनों यहाँ निढाल पड़े होंगे, इसे कुछ नहीं होगा। तो फिर और क्या कर सकते हैं बताओ? आज हम खाना खा लेते हैं और ये सारी बातें किसी और दिन कर लेंगे उससे। नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी वो थोड़ी देर में यहाँ पे आएगा तो हम कोई बात निकाल लेंगे। बातों बातों में इस बात का तस्करा छेड़ देना, ठीक है? हम फिर उससे उसको बातें साथ साथ करते-करते जोश पैसों की दिलाएंगे। बात ले वो आएंगे। जोश में आएगा और उसके बाद इस बात को निकाल लेना। चलो और शुक्र है मेरे ऊपर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। पैसे मिल गए क्या? नहीं यार, आपा का पता चल गया कि वो कहाँ है। पता है कहाँ है? शिजा के घर पे। नजीब भाई और आपा साथ हैं दोनों। टेंशन खत्म। तुम तो जानते हो कितना परेशान था मैं उनके लिए। ठीक है मेरे भाई, तुम मुस्तकिल इस फिक्र में थे, ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब देखना इंशाल्लाह अब तुम्हें अच्छी खबरें मिलती चली जाएंगी। आमीन। अम्मी का गुस्सा तो तुम जानते ही हो। कुछ दिन की बात है, उनके लिए कोई इंतजाम कर लूंगा मैं। अच्छा, तुम्हें एक बात बतानी थी। रोजीना की कॉल आई अच्छा? थी। हाँ, हमारे रेस्टोरेंट की ओपनिंग पे मुबारकबाद दे रही थी। मोइज, मेरी तुझसे बात हो ही नहीं पाती, बहुत मिस करता हूँ उसे मैं। हाँ यार वाकई, वो भी यही कह रही थी कि वो भी बहुत मिस करती है। वैसे उसके वापस आने का है, पता है? अच्छा, कब आ रही है बताया तुम्हें? कह रही थी बहुत जल्द सरप्राइज दूंगी तुम दोनों को मैं। ये हुई ना बात। ये वो रोजीना कौन है? रोजीना शाहान की दरअसल एक बहुत अच्छी और प्यारी बेस्ट फ्रेंड है। मैं तो समझ रही थी कि शाहान के बेस्ट फ्रेंड सिर्फ तुम हो, लेकिन नहीं। वो तो मोइज ही है। रोजीना की बात अलग है, उसकी मेरी जिंदगी में खास जगह है। शुक्रिया मोइज,
बुरी खबरों के बाद कोई अच्छी खबर तो मिली? बिल्कुल बिल्कुल, अब अच्छी खबरों का ही वक्त है। अच्छा शाहान, जरा 1 मिनट किचन में चलो मेरे साथ, कुछ काम है तुमसे। चलो भाई, लगता है किस्मत में यही लिखा है। मेहमान बनकर आए हैं लेकिन किचन से जान नहीं छूट रही। ज्यादा काम नहीं कराऊंगी, तुम डरो मत, चलो आओ। बाहर मैं एक दिन रेस्टोरेंट से ऑफ करके तुम्हें डिनर पे लेके जाऊंगा, ठीक है? मेरे लिए इतना सोचने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया, लेकिन ऐसा करोगे तो हो सकता है माफ कर दूं तुम्हें। अच्छा फिर उस दिन का इंतजार क्यों करें हम, क्या कहती हो? क्या मतलब? मेरा मतलब कि अभी तो रात शुरू हुई है, क्यों ना हम इन दोनों को यहाँ अकेला छोड़ के खुद कहीं बाहर चलते हैं घूमने फिरने के लिए। मोइस, क्यों ना पहले हम डिनर कर लें, उसके बाद सोचते हैं। समझ रही हो ना, हम दोनों बस, ठीक है ना? अब ये ना कहना कि ये तुमने बनाई है। वैसे तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैंने ही बनाई है। प्लेट कहाँ है? तुम जानती हो प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उस कैबिनेट में रखी है। यहाँ? हाँ, रेस्टोरेंट में अक्सर थक जाती हूँ मैं, लेकिन एंजॉय भी करती हूँ, जानते हो तुम। वाकई? वैसे तो अपना एटीट्यूड कूल ही रखते हो तुम शाहान, लेकिन फनी भी हो, हंसाते भी रहते हो मुझे। तुम भी कम नहीं हो इस मामले में मैडम। दरअसल मैं जितनी लड़कियों को भी जानता हूं सब में अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर तुम्हारा है। तुम तारीफ कर रहे हो? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं बहुत सी लड़कियों को जानता हूं। काश ऐसा होता कि हम नए नए मिले होते एक दूसरे से। तो इससे क्या होता? सबसे पहले तो ऐसा होता कि हम जब भी मिलते एक दूसरे से संभल संभल के बात करते, और हर बात में हमें एक नया एहसास मिलता, और आहिस्ता आहिस्ता हम एक दूसरे के करीब आते। सुन के अच्छा लगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम एक दूसरे के इतने करीब होते कि हमारी पसंद नापसंद भी एक जैसी होती। और अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती तुम्हें, जैसे तुम्हारे चाहने वाले और घर वाले तुम्हारी मदद करते, ठीक उसी तरह तुम्हारी सबसे करीबी दोस्त होने के नाते पहला हक मेरा होता हेल्प करने का। तो अब प्लीज ये एक्सेप्ट कर लो। ये तो वही अमाउंट है जो लोन की है। हाँ बिल्कुल वही अमाउंट है। थैंक यू, एक्सेप्ट कर लिया। चलो अब पेबैक टर्म्स की बात करते हैं। ये बातें भी होती रहेंगी, ये तो रखो। जानती हो मेरे इर्द गिर्द इतनी लड़कियां क्यों हैं? हैंडसम हो तुम, अच्छे लुक्स हैं, वेल सेटल्ड फिर भी बिजनेस। मोहब्बत नहीं कर पाता। दरअसल एक जैसे हैं हम। उस दिन सिर्फ अपना नसीब खराब नहीं किया तुमने, बल्कि उस दिन तुमने शानू को मार दिया था। वो जिंदा नहीं है अब। शाहान, उस बात के लिए तो सॉरी कर चुकी हूँ मैं। तुम्हें क्या लग रहा है माहीन कि इस माफी को इतनी आसानी से हासिल कर लोगी तुम? बात सुनो, जो कुछ तुमने मेरे साथ किया उसको ठीक करने के लिए कुछ बड़ा होगा। अब उस वक्त का इंतजार करो। ये डिश मैंने बनाई है। वो तो देखने से ही बहुत अच्छी लग रही है। खा तो लो तुम। पहले ये खत्म कर लूं फिर खाता हूं। मोइज उठो, हम जा रहे हैं। क्या हो गया यार? ऐसी हरकत दोबारा मत करना तुम, हरगिज नहीं। अच्छा मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूं, मैं चलता हूं। माहीन डार्लिंग, सब ठीक हो जाएगा। गुड मॉर्निंग। मुझसे नाराज हो अभी तक? मैंने जो कहना था कह दिया, अब मैं नाराज क्यों हूंगा? वो तो ठीक है, लेकिन हम दोनों के दरमियान सिर्फ एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिश्ता है, और इस किस्म के रिश्ते में नाराजगी वगैरह नहीं होती।
मैक्सिमम ये हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया जाए और दोनों अपना अपना रास्ता लें। ओके, चलो ऐसा है, फिर मैं काम शुरू करती हूँ। खैरियत है मोइज, क्या हुआ तुम्हें? भाई सुबह तक मैं सोचता रहा कि हम क्या करेंगे, कुछ भी मेरे जहन में नहीं आया। लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। एक बात पूछ सकती हूँ, रेस्टोरेंट से पहले क्या करते थे तुम लोग? हाँ, हम केटरिंग का काम करते थे, लेकिन वहां से पैसे बनाना बहुत ही लंबा प्रोसीजर है। मैं कुछ नई बात सोच रहा हूं, तुम लोग फिक्र नहीं करो, कोई ना कोई हल निकल आएगा। जो भी हल निकालना है जरा जल्दी निकालो, टाइम कम है। यार तुम परेशान मत हो, कहाँ ना हल निकल आएगा। मुझे अंदर से अच्छी फीलिंग आ रही है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है बॉस। क्या मैं बॉस? ये क्या नई बात निकाली तुमने? काम का रिश्ता है, तुमने ही कहा था। यार ये लड़की जबरदस्त है, कसम से जबरदस्त है। देखो कल तुम उस पर कितना गुस्सा हुए, लेकिन वो आज भी तुम्हारे साथ खड़ी है। मोइज, तुम जानते हो मैंने अभी हाथ हल्का रखा है। क्या कहा? तुम अभी तक मिलने ही नहीं गए हो उससे? माहीन सुबह 7 बजे काम पर चली जाती है शैला आंटी। उसे काम का इतना शौक है तो कोई क्या कर सकता है भला। तुम उसे उस रेस्टोरेंट में जाने मत दो, इसीलिए तो मैंने तुमसे डील की है। आप जानती हैं मैं इतनी जल्दी नहीं उठ सकता, कुछ तो रहम करें। जानती हूँ, माहीन से प्यार नहीं करते तो सुबह क्यों उठोगे? अब मुझे ही कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि तुम दोनों की मुलाकात हो सके। मतलब क्या है? वो ऐसा करते हैं, मैं, रजा और तुम डिनर पर चलेंगे और माहीन को वहीं बुला लेंगे। प्लीज आप रजा अंकल को बीच में ना डालें। खाने से ज्यादा मुझ पर फोकस करेंगे वो। तुम परेशान ना हो, मैं संभाल लूंगी रजा को। जब बात उसकी बेटी की हो तो सब बर्दाश्त है उसे। मैं जरा माहीन को कॉल कर लूं। जी अम्मी कहिए। क्या कर रही हो माहीन? क्या बिजी हो कहीं? और क्या करूंगी, रेस्टोरेंट में हूँ, मॉप लगा रही हूँ। आप बताइए। वो अभी भी रेस्टोरेंट में है। माहीन, तुम अपना दिमाग क्यों नहीं इस्तेमाल करती? वहाँ किसी भी वर्कर को थोड़े बहुत पैसे देकर ये काम करवा लिया करो और खुद बैठी रहा करो। अम्मी कोई जरूरी बात है तो कहे, मुझे अपना काम खत्म करना है। बेटा, माँ हूँ मैं तुम्हारी। 2 मिनट तुम मुझसे फोन पर बात नहीं कर सकती? क्या हो गया है ऐसा? तुम बहुत बदल गई हो माहीन। अच्छा ये बताएं, मुझे कॉल किस लिए की थी आपने? बेटा, मैं ये सोच रही थी कि रोशन ने जो किया उसकी वजह से तुमने बहुत तकलीफदेह वक्त गुजारा है। मेरे कहने का मतलब तो समझ रही हो ना तुम? और वैसे भी अब तो उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया है, इसलिए मैंने सोचा कि तुम दोनों के रिश्तों को ठीक करने के लिए हमें साथ में डिनर करना चाहिए। मतलब तुम, बाबा, मैं और रोशन। अम्मी आप इस मामले में दखल ना दें। माहीन, मैं तुम्हें बता रही हूँ, पूछ नहीं रही हूँ तुमसे। आज शाम डिनर कर रहे हैं हम साथ, ठीक है? अब रखती हूँ। अम्मी अचानक से कोई भी फैसला कर देती हैं। मोइज, एक्सक्यूज मी। मोइज, पैसों का इंतजाम हो गया। कैसे यार? हम केटरिंग का काम करेंगे। बात सुनो भाई, 2 दिन में 2000 लोगों का खाना बनाना पड़ेगा। ये इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है मेरे भाई। ये किसी अरबी शहजादे की शादी नहीं कि 3000 लोगों का खाना बनाना पड़े। मोइज, तुम समझ नहीं रहे हो। हम इस वक्त प्रॉफिट का नहीं सोचेंगे, हम कम से कम रिस्क पे काम करेंगे। जो भी काम मिलेगा, लेकिन हमारी सिर्फ एक शर्त होगी, पैसे एडवांस में लेंगे। वैसे महमूद भाई अमीर बहुत है, इसी वजह से तो एक्सेप्ट करेंगे। और उसकी बीवी के बारे में सोचो यार। अरे वाह, कब जा रहे हैं हम लोग? बेटा बस ध्यान रखना कि कोई सस्ता माल इस्तेमाल ना हो। भाई हम आपके साथ पहली दफा तो काम नहीं कर रहे, आप तो मुझे जानते हैं। इसी बात पे तो हैरान हूं मैं, इतने कम बजट में तुम कैसे कमाओगे? मेरा रेस्टोरेंट मुझसे कोई छीन नहीं सकेगा, इसीलिए एडवांस पैसे मांग रहा हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन एक शर्त है। कल एक शादी है, तुम उसकी कैटरिंग संभालोगे, अपने आप को प्रूफ करो और पैसे तुम्हारे। डील? मेरी तरफ से भी डील। थैंक यू। मैं जानती थी तुम हार नहीं मानोगे, क्योंकि तुम्हारे स्किल्स पे मुझे पूरा भरोसा था। शाम को कितने बजे पिक करूं? मोइज है क्या? वो तो नहीं, एक फ्रेंड है। कोई जरूरत नहीं। दोस्तों, रेस्टोरेंट को बचाने के लिए हमने एक केटरिंग का ऑर्डर लिया है।
कल हमें 500 लोगों का खाना बनाना है और डिलीवर करना है। लेकिन शेफ, ये मुमकिन नहीं। दोस्तों प्लीज रिलैक्स रिलैक्स। मैं जानता हूं आपको ये इम्पॉसिबल लग रहा है, लेकिन अगर हम प्लानिंग से और हिसाब किताब से काम करेंगे तो हर चीज पॉसिबल है। मुश्किल जरूर है, मुझे एहसास है, लेकिन अगर कोई मेरे साथ काम नहीं करना चाहता तो उसकी मर्जी है। मैं आपके साथ हूं शेफ। मैं भी शेफ, मैं भी। बासित और आयशा तुम? जी सर, मैं भी। जी शेफ, मैं भी। और केजे तुम? जी सर। गुड, आप लोगों से यही उम्मीद थी। बाय द वे, इस काम के बदले हमें सिर्फ लोन के पैसे वापस मिलेंगे और जब मामला हल हो जाएगा तो तुम लोगों की पेमेंट भी हो जाएगी। परेशान मत होना। चलो, वक्त बहुत कम है और मुकाबला सख्त। चलो चलो, शाबाश, तेज हो जाओ। शाहान भाई, मैं तुमको और इस जगह को, अपने वर्कर्स को, यकीन करो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। शाहान, तुम मेरा यकीन मानो, मैं तुमको नहीं छोड़ सकता, मैं इस जगह को नहीं छोड़ सकता। तुम सब मेरे अपने हो। तुम रो तो नहीं रहे ना मोइस? मेरे अंदर ही अंदर लहरें उठ रही हैं, लेकिन मैंने अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है। मेरी बेवकूफी की वजह से तुम्हें नुकसान पहुंचा और उसके बावजूद तुमने मुझे नहीं निकाला। शाहान, तुम बहुत ग्रेट हो, तुम बहुत बड़े आदमी, मेरे दोस्त। ठीक है मोइस, कोई बात नहीं यार, ओके। देखो, मर्द वो होता है जो अपनी खुशी और अपने गम को बगैर डरे एक्सप्रेस करे। ठीक कह रहा हूं ना मैं? ठीक है, कुछ नहीं कह रही तुम मैं। कह भी कह सकती हो, ये हम दोनों भाइयों की बात है। मैं शॉपिंग के लिए जा रहा हूं, चलो। ठीक है मोइस, सब ठीक हो जाएगा। तो फिर मैं काम कर लूं अब। Ne olurdu ne olurdu sevebilsen kırmadan, ders olur mu acaba bu tatlı intikam? Hayat bazen tatlı bir macera, bazen tam bir karmaşa. Rüya mıydı gördüğüm, aşk mı yoksa? Ne olurdu ne olurdu sevebilsen kırmadan, ders olur mu acaba bu tatlı intikam? Zaman sence hangimizden yana? Yakından bak biraz daha. Unutulmaz bir masal yazdım sana. Hayat bazen tatlı bir macera, bazen tam bir karmaşa. Rüya mıydı gördüğüm, aşk mı yoksa? Ne olurdu ne olurdu sevebilsen acıtmadan, ders olur mu acaba bu tatlı intikam? माफ करना हुआ, मेरी वजह से तुम्हें भी घर छोड़ना पड़ा। हमारे लिए कुछ अच्छा करना चाहता था, सबके बारे में सोचा था मैंने। क्या पता था कि मेरे साथ धोखा हो जाएगा। तुम्हें कब समझ आएगा? ऐसे कामों में हाथ क्यों डालते हो जिनको तुम जानते नहीं? अच्छे से जानती हो मुझे, मैं इतनी आसानी से किसी पे भी भरोसा नहीं करता। काफी बड़ा ग्रुप था उनका, सिर्फ मेरे ही नहीं, वो और लोगों के भी पैसे लेके भाग गए। वो लोग बर्बाद हो जाएं। सर पर आकर बैठ गए हैं मेरे। पता नहीं कब सुलह होगी और कब जाएंगे अपने घर। हाँ बासित। शीजा मैडम, एक न्यूज़ है मेरे पास आपके लिए। शेफ ने कैटरिंग का काम लिया है। अगर
अगर वो काम कल तक पूरा हो गया तो फिर ये रेस्टोरेंट बच जाएगा। इसका मतलब शहान ने हार नहीं मानी। मैं समझ गई बासित, ठीक है। ओके टीम, 10 मिनट का ब्रेक ले लो। हाँ। आओ शिजा, कैसे आना हुआ? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। लेकिन रेस्टोरेंट क्यों बंद कर रहे हो इतनी जल्दी? एक केटरिंग का ऑर्डर मिला है जिसे पूरा करना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। शहान, गुड इवनिंग। श्रेडेड कोकोनट और मस्टर्ड खत्म हो गया है। स्टोर में जरूर मिल जाएगा। मुझे आटा भी लाना है, वापसी में लेता आऊंगा। अब शिजा, इस वक्त तो मैं तुम्हें टाइम नहीं दे सकता क्योंकि हमारा काम बहुत ज्यादा है। कैसी बात कर रहे हो? मैं भी तुम लोगों की मदद करती हूँ। क्या ख्याल है तुम्हारा? इस वक्त तो मना भी नहीं कर सकता। ठीक है, जब तक मैं सप्लाईज लेकर आता हूँ माहिन तुम्हें कोई काम दे देगी। एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू। अच्छा, तो मुझे क्या करना है? काटने के लिए कोई चीज हो तो बता दो। छुरी अच्छी चलाती हूँ मैं, और बहुत तेज भी। इस तरह की ड्यूटी हम बिल्कुल नहीं देते नए वर्कर्स को। तो फिर किस तरह की ड्यूटी देना चाहेंगी, बता दे। नॉर्मली तो क्लीनिंग की, लेकिन तुम बहुत लकी हो, क्लीनिंग तो हो चुकी, वरना तुम्हें साफ सुथरे हाथ गंदे करने पड़ते। तो उस वक्त मैं ठीक थी। सही कहा, ठीक थी। रेस्टोरेंट को साफ रखना ड्यूटी का हिस्सा होता है हमारी। और तुम्हें पता है, मुझे सब आता है। माहीन, अपने कान खोलकर मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। तुम मेरे साथ जो खेल तुम खेलना चाह रही हो, मैं उसका किसी हाल में भी हिस्सा नहीं बनूंगी। मैं जानती हूँ, लेकिन शहान के सामने जो तुम अच्छा बनने की एक्टिंग करती हो वो बिल्कुल परफेक्ट है। कैरी ऑन। अच्छी औरत का रोल तो सिर्फ तुम प्ले कर सकती हो। अच्छा, फिर अब कौन सा काम है जो आप मुझे देना चाहेंगी? ऐसा करो कि अवन साफ कर दो बस। लेकिन ये कैसे? ये तो चल रहे हैं, कैसे करूं साफ? वो वाला नहीं, वहां वाला, क्योंकि काफी दिनों से वो वाला अवन यूज नहीं हुआ। तुम साफ कर दोगी तो बेहतर हो जाएगा। साफ कर दोगी ना, या फिर शहान से कह दूं कि वो खुद देख ले? कर रही हूं मैं। ठीक है, वरना मैं खुद कर देती, लेकिन तुम इतना इंसिस्ट कर रही हो तो तुम कर दो। सफाई रगड़ के करना। हैप्पी क्लीनिंग। ज्यादा ज्यादा लगाना, ये ऑयल जमा हुआ है। बड़ी परेशान लग रही है, देखो तो। यकीनन पहली दफा सफाई कर रही है। अरे यार, शेफ की खुशनुदी हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती है वो। शेफ की नजरों में नहीं आने दूंगी इसको। इसकी सारी मेहनत जाया कर दूंगी। चलो तो फिर हम अपना काम शुरू करते हैं, क्या कहती हो तुम? हाँ ना, अभी तो बहुत काम पड़े। हाँ। बेस्ट ऑफ लक। चलो ठीक है। फौरन टॉयलेट के सामने आओ। ये काम वक्त पर हो जाएगा? शीजा मैडम, जिस तरह शेफ काम करवा रहे हैं, इस तरह तो काम वक्त से पहले हो जाएगा। लग तो नहीं रहा मुझे। शेफ एक मेहनती इंसान है, ऑर्डर पूरा कर लेंगे, रेस्टोरेंट बच जाएगा। फैसला ना करो वक्त से पहले। अच्छा बासित, ये बताओ कि अगर यहाँ से एक दो लोग
काम छोड़ जाएं तो? फिर इस रेस्टोरेंट का बचना बहुत मुश्किल होगा। स्टाफ कम होगा तो ऑर्डर कंप्लीट नहीं होगा। गुड, यही जवाब सुनना चाहती थी। अच्छा, फिर कितने लोग हैं जिन्हें हम खरीद सकते हैं? शीजा मैडम, क्या हम लोग ये वाकई में करेंगे? हम नहीं, तुम। ऐसा तुम करोगे, मैं सिर्फ पैसे दूंगी बासित। अस्सलाम वालेकुम रजा। हेलो अंकल, कैसे हैं? तुम सीन क्रिएट मत करो, प्लीज बैठ जाओ, ठीक है? इसको मैं देखता हूँ तो पता नहीं क्यों मुझे गुस्सा आने लगता है, मेरा दिमाग खराब होने लगता है। रजा अंकल, मेरे जाने के बाद बुराइयां कर लीजिएगा, कम से कम मुंह पे तो ना बोले। रजा डार्लिंग, हम लोग यहाँ माहीन के लिए आए हैं, प्लीज बैठोगे तुम? तो वो खुद कहाँ है? हाँ, आई क्यों नहीं अभी तक? बस आने वाली है।